स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के जीव विज्ञान अभ्यास 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे बीज का निर्माण। बीज का निर्माण कैसे होता है आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो बीज का निर्माण कैसे होता है तो याद रखिए, जब द्विनिषेचन की क्रिया जब संपन्न हो जाता है तो बीजांड में कई परिवर्तन होते हैं और बीजांड जो है किस में परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट करते चलिए। द्विनिषेचन की क्रिया के फलस्वरूप मतलब द्विनिषेचन की क्रिया जो संपन्न हो जाता है तो बीजांड में कई परिवर्तन होते हैं तथा बीजांड बीज में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। बीजांड का जो बाह्य आवरण होता है उसे बीज चोल कहा जाता है और अंतः जो आवरण होता है अंतः कवच कहा जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बीजांड के बाह्य आवरण से बीज चोल तथा अंतः आवरण से अंतः कवच का निर्माण होता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि बीज का निर्माण कैसे होता है जब द्विनिषेचन क्रिया संपन्न हो जाता है, जिसके द्वारा जो बीजांड होते हैं उसमें कई परिवर्तन होते हैं और वह बीजांड जो है बीज में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से ये परिभाषा याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बीजों का प्रकीर्णन। तो बीजों का प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत ही आसान है। वह क्रिया जिससे फल तथा बीज अपने जनन पौधों से अलग होकर के दूर दूर स्थानों तक जा कर के नए पौधों को जन्म देते हैं, बीजों का प्रकीर्णन कहलाते हैं। मतलब जो बीज हैं अपने जनन पौधों से वह क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और दूर स्थान पर जा कर के नए पौधों को जन्म देते हैं, बीजों का क्या कहलाते हैं, प्रकीर्णन कहलाते हैं। अब बीजों का प्रकीर्णन की कितनी विधियां हैं जिसके द्वारा से अपने जनन को छोड़ करके दूर स्थान पे कैसे चले जाते हैं और वहां जा करके नए पौधों का जन्म कैसे देते हैं, तो वह कितनी विधियां हैं। तो वायु द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, स्वयं फटने से प्रकीर्णन, जंतु द्वारा, पक्षियों द्वारा होता है। पंछियां क्या होते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीज को क्या कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। तो कैसे पहुंचाते हैं अब हम लोग आगे समझेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी अब यहाँ नोट कर लेंगे बीजों के प्रकीर्णन की विधियां। बीजों के प्रकीर्णन की कितनी विधियां होती हैं, तो बीजों के प्रकीर्णन की विधियां जो है निम्न होते हैं। पहला वायु द्वारा प्रकीर्णन, दूसरा जो है जल द्वारा प्रकीर्णन, तीसरा जो है स्वयं फटने से प्रकीर्णन, चौथा जो है जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन और पांचवा जो है पक्षियों द्वारा प्रकीर्णन। इतने द्वारा जो है बीजों का प्रकीर्णन होता है। अब बीजों का प्रकीर्णन क्रमशः समझेंगे। अब वायु द्वारा प्रकीर्णन कैसे होगा, वायु द्वारा प्रकीर्णन कैसे होता है, तो पहले हेडिंग लिख लेंगे, वायु द्वारा प्रकीर्णन। सबसे अधिक फलों तथा बीजों का प्रकीर्णन वायु के द्वारा ही होता है, क्योंकि यह एक साधारण विधि होता है तथा इसके द्वारा बीज अपने जनन पौधों से काफ़ी दूर दूर चले जाते हैं। मतलब वायु द्वारा जो होते हैं, जो फलों तथा बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा हो जाता है, वायु द्वारा होता है, क्योंकि यह जो है साधारण विधि होता है और इसके द्वारा जो बीज होते हैं अपने जनन पौधों से काफ़ी क्या हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। जैसे में मदार होते हैं, कपास होते हैं, सेमल होता है, इनके बीज क्या होते हैं, हवा में उड़ जाते हैं और बहुत दूर जाकर के जब गिर जाते हैं तो वहां पर अपने नए पौधों का उत्पत्ति हो जाती है और एक नए संतान उत्पत्ति हो जाती है। तो ये किसके द्वारा संपन्न होता है, तो वायु द्वारा होता है कि वायु में जो मदार के पौधे के जो बीज होते हैं वह उड़ करके दूसरे स्थान पे चले जाते हैं और वहां पर नए पौधों का जन्म दे देते हैं। तो वायु द्वारा प्रकीर्णन आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे, इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग समझेंगे जल द्वारा प्रकीर्णन। अब जल द्वारा प्रकीर्णन क्या है, बहुत से बीज और फल पानी के द्वारा बहकर काफ़ी दूर चले जाते हैं। बहुत से ऐसे जो बीज होते हैं क्या होते हैं, बीज और फल जो है पानी के साथ क्या होते हैं, बहकर काफ़ी दूर जब चले जाते हैं और वहाँ पर जा कर के नए पौधों का जन्म दे देते हैं, उसे क्या कहेंगे, जल द्वारा प्रकीर्णन। ऐसे कौन से पौधे होते हैं जो जल द्वारा प्रकीर्णन होते हैं, जैसे नारियल होते हैं। नारियल क्या है, बहते हुए चले जाते हैं और वहाँ जा कर के नए पौधों क्या होते हैं,
उग जाते हैं। नारियल है, सेम है, आम है, कमल है, ये सब क्या हैं, जल द्वारा प्रकीर्णन इन लोग का हो जाता है। जैसे आप जो है नदी के पास खड़े हैं और एक आम बेच दिए और वो आम जो बहते बहते चला जाएगा और एक जगह जा कर के कहीं रुक जाता है और वहीं पर एक नया पौधा उत्पत्ति हो जाता है, तो क्या होता है, तो जल द्वारा क्या हुआ, प्रकीर्णन हो गया। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला गया, तो जल द्वारा जो है प्रकीर्णन समझ में आ गया होगा। कि या नहर में जैसे कोई आप फल का बीज बेच दिए, वह बहता चला गया और कहीं जा कर के मिट्टी पर जा कर के पहुंच गया, वहां पर एक पौधा उग गया, जिससे क्या हुआ, जल द्वारा प्रकीर्णन हो गया। उस बीज का जो है जल द्वारा प्रकीर्णन माना जाएगा। तो अब समझ में आ गया होगा कि जल द्वारा प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वयं फटने से प्रकीर्णन। कुछ फल पक जाने के बाद अपने आप फट जाते हैं। कुछ फल जो होते हैं पक जाने के बाद भी अपने आप क्या होते हैं, फट जाते हैं और उनके बीज जो हैं भूमि पर बिखर जाते हैं। जैसे मटर, आपके खेत में अगर मटर बोते होंगे, जब मटर का पौधा आप लोग देखे होंगे, जब मटर का जो इसके अंदर जो दाने लगे होते हैं वह पूरा जब पक जाता है तो अपने आप वह फट जाता है, जिसके द्वारा जो बीज है वह जमीन के अंदर गिर जाता है। जमीन के बाद गिरने के बाद से उसमें धीरे धीरे जो है नए पौधे उत्पत्ति हो जाते हैं। मटर है, सेम है, भिंडी है, अरहर है, ये सब क्या हैं, स्वयं फटने से प्रकीर्णन होता है। तो समझ में आ गया होगा कि स्वयं फटने से प्रकीर्णन का अर्थ क्या है। अब हम लोग समझेंगे जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। अब जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन क्या है, तो कुछ बीज कटीले तथा हुक जैसी रचना वाले होते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कटीले तथा हुक जैसी संरचना वाले होते हैं, जैसे गोखरू कनकौआ, ये पौधे का नाम है, जानकारी रखिएगा। गोखरू कनकौआ आदि ये जानवरों के शरीर तथा कपड़े से चिपड़ कर दूर दूर चले जाते हैं। तो जो गोखरू जो पौधे होते हैं, कनकौआ जो होते हैं, वह जानवर के शरीर तथा कपड़े में जो होते हैं, कपड़ा पहनते हैं उसमें चिपक करके दूर दूर क्या होते हैं, चले जाते हैं और वहां जाने के बाद से एक नए पौधों का निर्माण हो जाता है। तो जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पक्षियों द्वारा प्रकीर्णन। तो पक्षियों द्वारा प्रकीर्णन क्या होता है। अब देखेंगे बरगद, पीपल आदि के फलों को पक्षी खा लेते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी देखे होंगे कि जो पक्षी होते हैं वह बरगद के पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर, जामुन के पेड़ पर जब बैठे रहते हैं तो उसके फल को खाते रहते हैं। जब फल को खा लेते हैं तो उसके अंदर जो बीज भी रहता है वो भी खा लेते हैं, परंतु बीजों को पचा तो नहीं पाते हैं। और जब बीज को पचा नहीं पाते हैं तो यह बीज मल द्वारा बाहर आ जाते हैं और नमी पा करके वह क्या हो जाते हैं, अंकुरित तो हो जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि जो पक्षियां होती हैं फलों को खाने के बाद से जो उसके बीज होते हैं उस बीज को पचा नहीं पाते हैं और यह बीज के मल के द्वारा जो है बाहर आ जाते हैं और यह बीज जो है अंकुरित होकर के नए पौधों का क्या करते हैं, निर्माण हो जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बरगद, पीपल आदि के फलों को पक्षी खा लेते हैं परंतु बीजों को पचा नहीं पाते हैं। यह बीज मल द्वारा बाहर आ जाते हैं तथा नमी पाकर क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, मतलब नए पौधों की उत्पत्ति हो जाती हैं। तो समझ में आ गया होगा कि बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो बीज होते हैं वह कैसे चले जाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको निश्चित है यह परिभाषाएं जो बताया गया है आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे फल का निर्माण। फल का निर्माण कैसे होता है अब इसके बारे में समझेंगे। तो अब पुष्प में निषेचन के बाद जो पुष्प होते हैं उसमें निषेचन के बाद अंडाशय से बनने वाली विशेष संरचना क्या कहलाती है, फल कहलाती हैं। तो बीज तो समझ में आ गया होगा कि द्विनिषेचन की क्रिया के बाद जो बीजांड होते हैं वह परिवर्तित हो जाते हैं और बीजांड जो है बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
अब फल क्या होता है? पुष्प में निषेचन की जब क्रिया संपन्न हो जाती है तो अंडाशय से बनने वाली विशेष एक संरचना होती है, उस संरचना को क्या कहते हैं? फल कहते हैं। फल के दो प्रमुख भाग होते हैं। फल में कितने भाग होते हैं? तो दो भाग होते हैं। पहला भाग का नाम है फल भित्ति होता है और दूसरा का नाम है बीज होता है। तो फल का निर्माण कैसे होता है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। इसे अपने कॉपी में परिभाषा नोट कर लीजिएगा कि पुष्प के निषेचन के बाद जो अंडाशय से बनने वाली एक विशेष संरचना होती है, उस संरचना को क्या कहते हैं? फल कहते हैं। फल में दो भाग होते हैं। पहला भाग का नाम है फल भित्ति होता है और दूसरा का तो फल भित्ति और बीज के बारे में कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो कल का वीडियो देखना न भूलिएगा। यह प्रतिदिन शाम को 8 बजे लाइव क्लास चलता है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। तो कल जो है आप सभी विद्यार्थी इसे वीडियो को प्रतिदिन देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।